हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको लाइफ में धोखा कब मिलेगा या फिर आपका ब्रेकअप कब होगा। मेन टॉपिक हमारा ये रहने वाला है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आप अपने जीवन के सच्चे प्यार से कब मिलोगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, व्हेन विल यू मीट ट्रू लव ऑफ योर लाइफ। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हेन विल यू बी चीटेड इन ए रिलेशनशिप। बिल्कुल एक्यूरेट टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ। दो रियल लाइफ एग्जाम्पल भी हम लेंगे, उनको डिकोड करेंगे, एनालाइज करेंगे, ताकि आपको जो टेक्निक बताई गई है वो समझ में भी आए। विद एक्सप्लेनेशन और विद लॉजिक मैं आपको ये चीज़ समझाने वाला हूँ, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी इंसान को लाइफ में धोखा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो उसके बर्थ चार्ट में भी झलकेगा। अगर उसके बर्थ चार्ट में 5th हाउस एफ्लिक्टेड है, 5th हाउस में कोई मेलेफिक बैठा है, या 5th हाउस जो पंचमेश है वो कहीं पे नेगेटिव इफेक्ट में बैठा है, या फिर खुद 5th हाउस में कुछ जो राहु केतु शनि मंगल टाइप जो प्लेनेट बैठे हैं, अगर वे बैठे हैं, तो हम वहाँ से पहले तो ये देखेंगे कि इसकी कुंडली में योग बन रहा है या नहीं बन रहा, कि इसकी लाइफ में कभी इसको धोखा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर कुंडली में धोखा मिलने का योग है तो फिर हम ये देखेंगे कि किस डेट को इसको धोखा मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टेक्निक बता दूं। इस टेक्निक के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हाउस चाहिए, ओनली वन हाउस। और वो कौन सा है? 5th हाउस। नो डाउट 5th हाउस आप लोगों को पता होगा, क्योंकि जो ये रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली जो ये चीज़ें देखी जाती हैं, ये 5th हाउस से देखी जाती है, राइट। तो हम केवल और केवल 5th हाउस लेंगे गोचर का। ठीक है, पहले मैं ये भी दिखाऊंगा आपको कि उसकी कुंडली में योग है या नहीं, उसके बाद गोचर का जो 5th हाउस है वो कैसे अफेक्टेड होता है, तो परेशान करता है। ओनली वन हाउस 5th हाउस। लेकिन प्लेनेट कितने लेंगे? 5 प्लेनेट लेंगे। ठीक है, परेशान मत होना, लगेंगे 5 प्लेनेट लगेंगे। क्योंकि देखिए, किसी का भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करना और इस लेवल का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, किस आप क्या सीख रहे हो? आप ये सीख रहे हो कि आप किसी को ये बताओगे कि आपको फ्यूचर में धोखा मिलेगा या नहीं, जो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ठीक है, लाइफ डिसाइडिंग फैक्टर होता है। कई बार लोग, आपने देखा होगा ना, कई बार मतलब ब्रेकअप हुआ या धोखा मिला, उसके बाद सुसाइड कर लिया, तो उस हद तक चीज़ें चली जाती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी कोई मजाक नहीं है। ठीक है, अगर आप ये पावर चाहते हो भगवान से कि आप किसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सको, तो उसके लिए मेहनत लगती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको एडवांस में सीखना पड़ता है। और इस टेक्निक के लिए इसीलिए 5 प्लेनेट लगेंगे। ठीक है, कौन कौन से लगेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट होने वाला है इसमें केतु। केतु क्यों? देखिए, पिछली वीडियो में जब मैंने आपको बताया था कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में कब जाओगे, तब मैंने आपको बताया था राहु इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी डिजायर्स को दिखाता है। ब्रेकअप में सबसे इंपॉर्टेंट केतु होता है। रीजन, केतु के 2 मूल कैरेक्टर हैं, मूल गुण हैं। कौन कौन से? एक तो ये स्प्लिट करता है, अलग अलग करता है, चीज़ों को काटता है। ठीक है, दूसरा डिटैचमेंट देता है केतु, मुक्ति देता है केतु। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेकअप के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है केतु। ठीक है, उसके बाद शनि। शनि भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शनि क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शनि किसी भी काम को अटकाता है, रोकता है, उसमें विघ्न डालता है। ठीक है, तो इसलिए शनि, केतु। तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्लेनेट है वो है सन, सूर्य। क्यों? क्योंकि सन जहाँ पर भी जाता है वहाँ पे गर्मा गर्मी का माहौल पैदा करता है। ठीक है, वहाँ पे गुस्से का माहौल पैदा करता है। आप देखना, जब भी जैसे मान लो सन आपके 10th हाउस से जा रहा है, तो आपके वर्क प्लेस पे गर्मा गर्मी का माहौल रहेगा। अगर दूसरे घर से जा रहा है तो आपके परिवार में गर्मा गर्मी का माहौल रहेगा, क्योंकि जो सन है वो उग्र प्लेनेट है। ठीक है, तो इसलिए केतु, शनि, सन, ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। उसके बाद आपको पता होगा मरकरी, जो कि फ्रेंडशिप का कारक है। मरकरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके साथ
वीनस, क्योंकि जो ये लव रिलेशनशिप वगैरह दिखाता है ये तो हम वीनस से देखेंगे। वीनस के इन्वॉल्वमेंट के बिना ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो ये जो आपके सामने 5 प्लेनेट हैं, वीनस, केतु, सन, मरकरी, शनि, सैटर्न, ठीक है ना, ये सारे प्लेनेट जब 5th हाउस से कोई संबंध बनाए सेम टाइम पे, ठीक है, दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, एक सेकेंड। जो केतु है, शनि है, सन है, मरकरी है, इन 4 प्लेनेट का जो कनेक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए 5th हाउस से, ठीक है। और जो वीनस है ना, वीनस 5th हाउस में अच्छा रिजल्ट देगा। वीनस तो 5th हाउस में बल्कि प्रेम संबंधों की ओर लेकर भी जाता है, बुध भी लेकर जाता है, लेकिन साथ में अगर बुध के साथ केतु आ जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो स्प्लिट करता है। फिर फ्रेंडशिप में बुध के साथ राहु आए तो वो जोड़ता है, बुध के साथ केतु आए तो वो काटता है। वीनस 5th हाउस में नहीं होना चाहिए। वीनस 5th हाउस में तो अच्छा होता है, ठीक है, बेशक वो 4 प्लेनेट 5th हाउस में है, लेकिन साथ में वीनस भी 5th हाउस में है, तो उस टाइम पे ब्रेकअप नहीं होगा। ब्रेकअप कब होगा? जब वीनस 6th हाउस में या 8th हाउस में जाए तब। वीनस शुक्र 6th और 8th में परेशान करेगा। बाकी जो 4 प्लेनेट हैं वो 5th हाउस में होने चाहिए, लगन से या चंद्रमा से, ठीक है, या तो लगन से या चंद्रमा से, ठीक है, उनकी दृष्टि हो या वो खुद बैठे हों 5th हाउस में। और वीनस 6th में या 8th में, क्यों? क्योंकि जो 6th हाउस है वो परेशानियों का, दुख का, शोक का घर है, और 8th भी परेशानियों का, मृत्यु का, एंड का, मृत्यु नहीं मतलब एंड बोलेंगे हम, ठीक है, एंड का घर है। तो इसलिए वीनस का कनेक्शन 6th और 8th से बनना चाहिए। बुध, सूर्य, शनि और केतु का संबंध 5th हाउस से बनना चाहिए। तो हम ये बोलेंगे कि उस टाइम के दौरान किसी भी इंसान का ब्रेकअप हो सकता है या होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले हमें उसकी कुंडली का 5th हाउस चेक कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए, आपको टेक्निक जो है आई थिंक समझ आ गई होगी। अभी हम रियल लाइफ एग्जाम्पल पे इसको अप्लाई करके देखते हैं, तब और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो अब देखिए, ये जिस जातक की कुंडली है ये इसका लगन चार्ट है, ठीक है, मेल चार्ट है ये। तो इसका 5th हाउस देखिए, 5th हाउस में क्या है? केतु है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5th हाउस में केतु है, सीधा सा मतलब है इसको लाइफ में कभी ना कभी रिलेशनशिप में अगर ये जाएगा तो सेटबैक मिलेगा, परेशानी मिलेगी, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया, इसकी कुंडली में योग है। 5th हाउस में जब भी केतु होता है उस इंसान को धोखा मिलता ही मिलता है रिलेशनशिप, अनलेस एंड अनटिल पंचमेश बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो या फिर जो शुक्र है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो पंचमेश है वो 6ठे घर में बैठा है शनि, ठीक है, आ गई ना समस्या। पंचमेश भी प्रॉब्लम में है, पंचम हाउस भी प्रॉब्लम में है, तो इसलिए अगर रिलेशनशिप में जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी इसको, ठीक है। अब ये देखते हैं कि किस दिन इसका ब्रेकअप हुआ। 10 मार्च 2017, ठीक है। गोचर में देखिए क्या है, लगन से पंचम हाउस में, लगन से पंचम हाउस में देखिए क्या है, केतु, सूर्य, बुध। मैंने बताया था केतु, सूर्य, बुध। केतु स्प्लिट करता है, बुध फ्रेंड है, फ्रेंड को स्प्लिट करेगा, सूर्य गर्मा गर्मी का माहौल देगा, गुस्सा देगा, ठीक है। शनि कहाँ पे है? गोचर का शनि यहाँ पे है, लेकिन तीसरी दृष्टि देखिए कहाँ पे है इसकी, शनि की तीसरी दृष्टि 1 2 3 पंचम हाउस पे। सबसे खतरनाक दृष्टि होती है शनि की तीसरी दृष्टि। शनि की तीसरी दृष्टि जहाँ पर भी होती है आपको हार्डवर्क, प्रॉब्लम, स्ट्रगल देगा ही देगा, कामों में डिले देगा ही देगा, ठीक है। शनि के ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो बना रखी है तीसरी दृष्टि के ऊपर, तो अगर आप चाहे तो वो देख सकते हैं, ठीक है। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम हाउस पे है,
सूर्य केतु बुध खुद पंचम हाउस में है, ठीक है। 95% चांस बन चुके हैं ब्रेकअप के। शुक्र और देखेंगे, अगर शुक्र परेशानी में आ गया तो यहाँ पे ब्रेकअप होगा। शुक्र देखिए कहाँ पे है, 6th हाउस में 6 और 8। मैंने बोला था जब भी शुक्र 6-8 में जाता है परेशानी देता है रिलेशनशिप्स में। 1 2 3 4 5 6 लगन से, ये सारे कनेक्शन लगन से ही बन रहे हैं, ठीक है। चंद्र कुंडली देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि लगन से इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहे हैं। तो इस दिन इसका ब्रेकअप हुआ था, ठीक है ना। तो यही मैंने आपको बताया था टेक्निक में, यही आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। तो आप इस टेक्निक को लगा सकते हैं। एक चार्ट और देखेंगे हम, ये मेल चार्ट था, ठीक है, ये मेल चार्ट था। और डोंट वरी, मैं जिसके भी चार्ट यहाँ पे शेयर करता हूँ, पहली बात तो आपने देख ली होगी, ना मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ शेयर करता, ना मैं उसका नाम शेयर करता, ठीक है। और जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ वो उनकी परमिशन से होता है। मैं पहले उनसे परमिशन लेता हूँ, वो खुद मेरे फॉलोवर हैं, ठीक है। परमिशन तो क्या ही लेनी है, उनको वो खुद खुश हैं इस चीज़ से, ठीक है। वो खुद मेरे फॉलोवर हैं, मैं उनसे परमिशन लेता हूँ, वो खुशी खुशी परमिशन देते हैं, तब मैं यहाँ पे कोई भी चार्ट जो है वो शेयर करता हूँ। फिर भी उसमें उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करता, डेट ऑफ बर्थ में डिस्क्लोज नहीं करता, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल आपने देखा। दूसरा एग्जाम्पल फीमेल चार्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कुंडली में क्या योग है, क्या कुंडली में धोखा लिखा है। पंचम हाउस खाली है, लेकिन पंचमेश कहाँ है ये देखिए। पंचमेश सप्तम हाउस में तो चला गया। अब आप बोलोगे ये तो लव मैरिज का योग है, नहीं है लव मैरिज का योग। केवल एक प्लेनेट से हम लव मैरिज डिसाइड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए नवांश देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर भी एक वीडियो है, अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो कि किसी भी इंसान की लव मैरिज होगी या नहीं होगी, वो हम कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे पंचमेश सप्तम घर में गया है, ये नहीं दिखाता शादी होगी या नहीं होगी, ये दिखाता है कि ये इंसान रिलेशनशिप में जाएगा शादी के लिए, लेकिन होगा क्या उस रिलेशनशिप में। फिर एक तो खुद शनि हो गया, ऊपर से देखिए जो पंचमेश शनि है सप्तम भाव में नीच का है और वक्री भी है, यानी वापिस हटना पड़ेगा इसको, ठीक है। और शनि नीच का है सप्तम भाव में, पंचमेश शनि सप्तम भाव में नीच का, समस्या है, परेशानी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ से तो हमने देख लिया कि हाँ बर्थ चार्ट में रिलेशनशिप में अगर जाएगा तो प्रॉब्लम है इसको, ठीक है, जाएगी, मतलब फीमेल चार्ट है। अब देखते हैं जिस दिन ब्रेकअप हुआ उस दिन योग क्या बन रहा था। जो पिछली कुंडली हमने डिस्कस की थी वो की थी लगन के हिसाब से, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो उसका लगन देखिए, यहाँ पे भी तुला राशि था और यहाँ पे भी जो गोचर का है तुला राशि से मैंने सारा काउंट किया था। लेकिन टेक्निक बताते मैंने बोला था कि या तो लगन से या चंद्रमा से, ठीक है, हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि एक जैसे 2-3 प्लेनेट तो चंद्रमा से पंचम हाउस में जा रहे हैं, 2-3 प्लेनेट लगन से पंचम हाउस को इफेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी रिलेशनशिप में। लेकिन यहाँ पे जो ये फीमेल चार्ट वाला जो डिस्कस करेंगे हम, यहाँ पे जो होगा, जो चंद्र कुंडली है, जो इसका चंद्रमा है, वहाँ से मैं काउंट करने वाला हूँ। इसका चंद्रमा देखिए कहाँ पे है, जन्म कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में है। जो चंद्रमा है वो सिंह राशि में है। तो जो गोचर हम चेक करेंगे वो सिंह राशि से चेक करेंगे, क्योंकि इसकी चंद्र राशि सिंह हो गई ना, ठीक है, लियो साइन हो गया, तो यहाँ से हम चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका। देखिए 1 2 3 4 5 5th हाउस में देखिए क्या क्या बैठा है, शनि, केतु, सूर्य, बुध, वही 4 प्लेनेट। इनका रोल होगा ही होगा, या तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे या फिर इनके जो शनि की जो स्पेशल दृष्टि है 3, 7, 10 उनसे देखेगा, ठीक है। 101% काम करती है ये टेक्निक। कभी भी देखना, किसी का भी ब्रेकअप हुआ हो तो उसके ऊपर अप्लाई करके देखना, डेट पूछना उससे, तो आपको मिलेगा यही योग। शुक्र देखिए 6ठे हाउस में 6-8 मैंने बोला था, शुक्र या तो 6-8 में मिलेगा, और शनि, केतु, सूर्य, बुध पंचम हाउस
को देखेंगे या खुद पंचम हाउस में बैठे मिलेंगे। यहाँ पे तो चारों पंचम हाउस में बैठे हैं, इसलिए इसको तो बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ी थी। ठीक है ना? तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, देखिए सिंह राशि इसकी चंद्र राशि है, तो इसलिए मैंने सिंह राशि से काउंट किया है। ये 1 2 3 4 5, पांचवें घर में तो शनि केतु सूर्य बुध, हालांकि साथ में गुरु भी है, उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है क्योंकि ये 4 ज़्यादा इफेक्टेड हो गए। साथ में जो शुक्र है वो छठे घर में चला गया। ठीक है, शुक्र 6 8 में, सूर्य केतु शनि बुध पंचम हाउस में जब भी जाएंगे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अगर उसके बर्थ चार्ट में पंचम हाउस अफेक्टेड है तो। ठीक है, तो आई होप आपको जो टेक्निक है वो समझ आई होगी, जो रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको बताए वो समझ आए होंगे। ठीक है, अगर आप 0 to एडवांस ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो ज़रूर मेरे से कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर जो नंबर है आपके सामने। ठीक है, 2 साल का कोर्स मैं करवा रहा हूँ, तो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। 1-1 घंटे की क्लास होंगी 2 साल तक। कोई भी एस्ट्रोलॉजर 2 दिन 10 दिन में एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता, उसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, और एक सही गाइडेंस चाहिए। तो अगर आप सीखना चाहते हो या कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।